नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। 24/7 देख रहे हैं आप। सीतापुर में आवारा मवेशियों से परेशान किसानों ने ग्राम सचिवालय व खेल मैदान में आवारा पशु सैकड़ों की संख्या में आवारा पशुओं को बंद कर दिया। रविवार सुबह बहटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भवानीपुर के कल्लापुर व पहलवान सिंहपुरवा के दर्जनों किसानों ने आवारा मवेशियों से परेशान होकर गांव के बाहर बने ग्राम सचिवालय व खेल मैदान में सैकड़ों आवारा मवेशियों को बंद कर दिया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि खून पसीने की गाढ़ी कमाई से लगाई गई फसलों को इन आवारा मवेशियों द्वारा लगातार बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आवारा पशुओं से ग्रामीण परेशान हैं। जानवरों से जो है बहुत परेशान हैं। जानवर जो है रात को हम लोग जो है 12 बजे 1 बजे पूरी रात दौड़ जागते हैं, फिर भी जो है जानवर जो है नहीं मान रहे। वो नुकसान फसल को पूरा गेहूं चढ़ गए हैं, रात भर जागते हैं। वो जानवरों से हम लोग बहुत परेशान हैं और इसकी सरकार जो है व्यवस्था जानवरों की करे। ये जानवरों की हम लोग जानवरों से परेशान हैं, केवल सरकार से नहीं परेशान हैं। हमको जानवरों से मतलब परेशानी है। जानवर बहुत जो है फसल को नष्ट कर रहे हैं और न फसल जो बोते हैं वो जो पैसा लगाते हैं वो हमको वापस फसल से मिलता ही नहीं है। हम लोग क्या करें, भूखों मर जाएंगे। अधिकारी यहाँ पर आए थे, जो अधिकारियों से सूचना दी गई थी तो उन्होंने कहा था कि जो है इसकी व्यवस्था 10-15 दिन के अंदर अंदर कुछ आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन फिर भी 2 महीना लगभग होते जा रहे हैं। अभी तक का कोई भी सरकार ना कोई अधिकारी कोई मतलब इस पे मतलब सुनवाई है ही नहीं कि जानवर से किसान बड़े परेशान है। मामला ये है कि हम लोग जानवर बहुत परेशान हैं। 1 महीने वायदा किया गया था, 1 महीने पहले कि ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। सीडीओ साहब बोल के गए थे, आज भी कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है। हम लोग परेशान थे, इसलिए हम लोगों ने एक खेल मैदान में पूरे गांव समस्त ग्रामवासी और पहलवान सिंहपुरवा के भी सहयोगी हैं, सब यहाँ पे जानवर कैद किए हैं। सरकार इसके लिए कोई पहल करे। लगभग में 100 जानवर हैं। मामला ये है कि जानवर बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं और ना गन्ना है ना गेहूं है, मौत सामने खड़ी है हमारे सबके किसानों को। ये जानवर केवल एक गन्ना नुकसान, खेती नुकसान का कारण। रात तक सोओगे नहीं मिलते, पूरी रात चलना पड़ता है, पूरी रात। अवगत कराएगा, आश्वासन मिला लेकिन कार्य नहीं हुआ। जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान। समस्या 1 एकड़ धान मैंने लगाया और कम से कम 4000 रुपये लगाए और 500 ग्राम को कहा है, 100 ग्राम गल्ला हमारे घर को नहीं आया और उसमें पानी में गिर कर के 1 दिन हड्डी की इलाज कराया, तब भी महान परेशानी से जीवन बचा है। अब गन्ना सब हमारा सब चरा पड़ा हुआ और आज की डेट में 4 बीघा गेहूं देख लिया जाए, आज की डेट में चरा पड़ा। बताओ हम लोग, और ये घर में जो है डेली बाजार से तमौर से हमारा गल्ला राशन आता है, तब भोजन बनता है। जानवरों का निदान करवाए सरकार हमारी, हमारे किसानों को जो है छूट मिले। किसान बहुत परेशान है, 1 दिन का भोजन नहीं है घर। तो हमारे संवाददाता मोहम्मद समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद समीर, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है और ये सिर्फ सीतापुर की ही बात नहीं है, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं, ग्रामीण परेशान हैं, बावजूद इसके प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। देखिए मनीष जी, जिस तरीके से आवारा पशु, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ये हाल है। जिस तरीके से काश्तकार यानी कि जो किसान है वो आवारा पशुओं से परेशान है लगातार, क्योंकि वो रात भर अपनी फसल को बचाते हैं, जगते हैं ताकि आवारा मवेशी उनकी फसल को चर ना जाए। वहां पर मचान बना करके ये लोग रात भर पहरा देते हैं। सवाल तो ये है कि लगातार किसानों को जिस तरीके से सपने दिखाए जाते हैं, किसानों के लिए जिस तरीके से सरकार कहती कि हम किसानों के लिए सुविधा के लिए करेंगे, किसानों के लिए बढ़ चढ़ के सरकारें हिस्सा भी लेती हैं। मुख्यमंत्री योगी जैसे कमान संभालते हैं तो वो लगातार सभी गांवों में गौशाले की प्रबंध करते हैं, गौशाला निर्माण होता है। सवाल तो जिस तरीके से जो आवारा मवेशी आज भी घूम रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ करके गौशाले में पहुंचाया जाता है, उनको क्यों नहीं रख रखाव के लिए उनकी बेहतर व्यवस्था है,
ये चारे की व्यवस्था है। लगातार गौशाले में भी जो जानवर हैं वो मर रहे हैं। लगातार काश्तकार परेशान है। काश्तकार लगातार इन आवारा मवेशियों को एक साथ पकड़ करके नजदीकी जो स्कूल्स होते हैं या फिर सचिवालय होते हैं या फिर खेल मैदान होता है, वहां पर ये आवारा मवेशियों को बंद करते हैं। फिर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचता है, उनको जब जानकारी होती है तो वो आवारा मवेशियों को लेकर के गांव वालों को एक आश्वासन देते हैं कि जल्द आवारा मवेशियों को पकड़ करके इनको गौशाला भेजा जाता है। लेकिन आवारा मवेशी उसी तरीके से लगातार फसलों को बर्बाद करते रहते हैं। अधिकारी लगातार किसानों को सांत्वना देते रहते हैं कि किसानों को ये मदद कर देंगे आवारा मवेशियों से काश्तकार परेशान नहीं होगा और उनसे निजात दिलाएंगे। लेकिन अभी तक आवारा मवेशियों से काश्तकारों को निजात नहीं मिल पाया है। ये लगातार परेशान है। यही वजह है कि चाहे मोहली हो, चाहे वो पिसावा हो, चाहे वो तंबौर इलाका हो, वहां पर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर स्कूलों में और जो खेल मैदान है या सचिवालय है वहां पर लगातार ये लोग बंद करने में लगे हुए हैं ताकि प्रशासनिक अधिकारी जागे और ये काश्तकार हैं इनको इन सुविधा मिल सके। आज जो पूरा देश जो अनाज खाता है वो काश्तकार यानी कि किसानों के दम पर ये अनाज खाते हैं, क्योंकि अगर अनाज उगाए ना काश्तकार तो फिर पूरा देश अनाज कैसे खाएगा। जी समीर, सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो आवारा पशु हैं गांव के अंदर वो भी इतने तादाद में कहां से आ रहे हैं? ये किसके पशु हैं? और अगर इनका कोई, इन पशुओं का कोई मालिक है तो फिर उन मालिकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि ये प्रावधान में है कि अगर आपके पशु आवारा दिखे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो आवारा मवेशियों के जो मालिक होते हैं उनका क्या काम होता है, जब आवारा मवेशी जब दुधारू होता है तो उसको घर पे बांध के रखते हैं। दुधारू जब नहीं होता है तो उसको आवारा मवेशी को छोड़ दिया जाता है। लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो सड़क हादसे होते हैं वो एक दो ऐसे हादसे होते हैं जो आवारा मवेशियों से हादसे होते हैं, जिनमें लोगों की जानें जाती हैं, जिनमें लोग घायल हो जाते हैं और वो अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इसका सर्वे कराया जाए, सरकार कराए कि जिनके आवारा मवेशी हैं उनका सर्वे हो और उन पर कार्रवाई हो, तो शायद ये आवारा मवेशी जो सड़क पे घूमते हैं जिनसे लोगों को परेशानी होती है, काश्तकारों को परेशानी होती है, तो शायद फिर इस पर लगाम लगाई जा सकती है। आवारा मवेशियों पर उनको उनके मालिकों तक पहुंचाया जा सकता है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि काश्तकार जिस तरीके जो परेशान है, वो आवारा मवेशी जो खुलेआम छुट्टा घूम रहे हैं उन पर कोई लगाम आज तक नहीं लगी है। सरकारी दफ्तरों में जो अधिकारी हैं वो एसी की हवा खाते हैं, एसी में रहते हैं, लेकिन काश्तकारों के लिए कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता है। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनकी टीम का क्या कुछ कहना है? देखिए, अधिकारी जब गांव वाले आवारा मवेशियों को स्कूलों बंद करते हैं, बारात घरों में बंद करते हैं, खेल मैदानों बंद करते हैं, इस बाबत जब इलाके के एसडीएम को जानकारी मिलती है, तहसीलदार को मिलती है, तो तहसीलदार या फिर एसडीएम मौके पर पहुंचते हैं, गाँव वालों से रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको दिलासा दे दिया जाता है कि बहुत जल्द हमारा पशुओं को नजदीकी गौशाले में भिजवा दिया जाएगा। लेकिन तादाद ज्यादा है और चारा कम है, बजट कम है और उनके रखरखाव की पूर्ति तरीके से व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि उन आवारा मवेशियों को वहां तक पहुंचाया जाता है। फिर से जब उसमें ज्यादा आवारा मवेशी है, समाते नहीं है, वहां पर नहीं हो पाता है, फिर वो निकल बाहर आ जाते हैं। तो वो लगातार इस तरीके से सड़कों पर घूमते हैं, सड़कों पर लगातार हादसे होते हैं, लोगों की फसलें चौपट करते हैं। सरकार लगातार जिस तरीके से दावा करती है कि जो आवारा मवेशी हैं उनको लगातार गौशाला तक पहुंचाया जाएगा, अगर पहुंचाया जा रहा होता तो शायद आज काश्तकार इस तरीके से परेशान ना होता और इस तरीके से लगातार ये लोग एक साथ एकत्रित होकर के स्कूलों में या फिर बारात घरों में आवारा मवेशियों को बंद ना करते। जी तो समीर, इन पशुओं को फिर ये पशु जो हैं जिनको आज बंद किया गया, इन पशुओं को क्या अब छोड़ दिया गया है? गांव वालों ने जिन पशुओं को बंद किया था सच वहां पर, देखिए जिस तरीके से वहां पर खेल मैदान में सचिवालय में जो आवारा मवेशियों को बंद किया गया था, जब इस बाबत
एसडीएम को जानकारी मिलती है लहरपुर के, तो वहां पर तहसीलदार मौके पर पहुंचते हैं, मौका मुआयना करते हैं, गाँव वालों से बातचीत करते हैं और उन मवेशियों को गौशाला तक पहुंचा जाता है। लेकिन गौशाला तक पहुंचा दिया गया, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर वही रवैया हो जाता है। फिर उसी तरीके से काश्तकार परेशान होने लगते हैं, उनकी फसलें चौपट करने लगते हैं आवारा मवेशी, और लगातार वो जो काश्तकार हैं वो अपनी फसलों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। क्योंकि खून पसीना लगा करके ये किसान अपनी फसल को तैयार करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आवारा मवेशी उनको चौपट कर देते हैं उनकी फसलों को, सवाल तो यह है कि आखिर सीतापुर जिला प्रशासन या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं ले रही है, बने रहिए हमारे साथ, कदम क्यों नहीं उठा रही। समीर बने रहिए हमारे साथ। ऋचा सिंह जुड़ चुकी हैं, समाज सेवी है। ऋचा जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी ऋचा सिंह जी, आवारा पशुओं से ग्रामीण बड़े परेशान हैं, बावजूद इसके निजात नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को, और ग्रामीण किसी के पास भी जा रहे हैं तो वही ढाक के 3 पात वाला उनको जवाब मिल रहा है। समाज सेवी के रूप में आप लोग क्या कर रहे हैं? असल में ये तो सरकार का मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि एक लेकिन कॉमन सी बात है, मैं बहुत सारे गांव से जुड़कर ये बात कह रही हूँ कि जिस भी चीज की वैल्यू 0 हो जाएगी, मार्केट में जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो ऐसी ही गति को जाएगा। इस एक बात को समझना होगा, अगर मेरी वैल्यू 0 हो गई, यानी मेरी सास समझाए अभी, तो मैं भी बाहर होऊंगी घर से। तो गायों की वैल्यू 0 हो गई और वो सड़क पर है, खेतों में है। सच्चाई ये है कि कहीं भी आप किसी भी गांव में, कम से कम मैं सीतापुर के अनुभव के आधार पे कह सकती हूँ, जाए और किसानों से बात करें, किसी भी किसान से, कि आपकी पहली समस्या क्या है। गाय और ये जो सांड घूम रहे हैं, इनके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं आएगी। ठीक है, यूरिया नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह भी कुछ बातें आएंगी, लेकिन प्रमुख समस्या यही है। एक बात। दूसरी बात की बहुत आसानी से ये बात कह दी जाती है किसानों के लिए कि आप ही ने तो छोड़ा है। तो पहले बाजार चलता था, जानवर किसानों की एफडी के रूप में होते थे, किसान को जरूरत पड़ती थी वो जाके बाजार में उसको बेच लेता था। अगर यहीं पर पलटकर एक सवाल पूछा जाए कि अगर आप खेती ट्रैक्टर से हो रही है तो इन बैलों का हम क्या करने वाले हैं, और चूंकि वो बाहर होते हैं तो वो जिस रूप में सामने आ रहे हैं, अभी ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं रह गई है। मैं आपको सीतापुर में के ही कितने उदाहरण दे सकती हूँ, जब सांड ने किसानों को घेर कर मार डाला। किसान को कोई एक किसान अगर अकेला फंस जाए तो मौत की तरफ, मतलब मौत हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है तमाम लोगों से बात करके कि इसका क्या हल करेगी, क्या गौशालाएं इसका हल है। एक बात समझनी होगी सभी को कि 1.5 साल के बाद 3 साल के बाद हर बच्चिया माँ बनती है और हर 1.5 साल पर वो एक बच्चा देती है। कितनी गौशालाएं बनाएंगे? एक तो पहली बात तो यही है कि जो तय निर्धारित गौशालाएं हैं उनके ही क्या हाल है ये देखना चाहिए। किसान ले जाते हैं, उसको गौशालाओं में पहुंचाते हैं और फिर रात में वो खोल दिए जाते हैं। मैं यही सीतापुर का आज का उदाहरण दे सकती हूँ, सबूत दे सकती हूँ सबको कि मैं महोली तहसील में सीतापुर के पिसावा ब्लॉक के करीब 8-10 गांवों के किसान जाकर एसडीएम को ज्ञापन दिए हैं कि अगर आप कल तक नहीं हटाते हैं इन आवारा पशुओं को तो हम किसी सरकारी कार्यालय में क्या करें हम? आखिर हम किसान करें क्या उसको लेकर? रात खेतों में है, पूरे खतरे हैं। अगर कोई महिला, अकेली महिला है, जवान लड़की है, वो कैसे जाए अपने खेतों की रखवाली करने? ऐसी कितनी कष्ट वाली कहानियां आपको सुनाई दे सकती हैं हर एक गांव में।
कहीं आप बैठ जाएं, तो मुझे ये लगता है सरकार को खुद इसको तय करना पड़ेगा। वो लेना बांधे ना, कितने सरकारी अधिकारियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बांध ले। छोटे किसान मजदूरों के पास कहाँ वो जगह है, वो नहीं बांध सकते, वो जगह ही नहीं है उनके पास। चारा 1500 रुपया क्विंटल चारा हो जाने पर किसान क्या खिलाएगा? महंगाई कहाँ है, वो खुद खाएगा। अगर आप देखिए तो किसान सम्मान निधि का बजट 68,000 करोड़ से 60,000 करोड़ कर दिया गया, तो वहां बजट की कमी हो गई है। और आप चले जाएं बजट पर, क्या गौशालाओं के लिए पर्याप्त बजट है? क्या सच में वो संभव है? मुझे जी ठीक है ऋचा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ विपिन सिंह जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी हैं। विपिन सिंह जी, स्वागत है एचएन में आपका। जी 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 नमस्कार। विपिन सिंह जी, किन किन समस्याओं से आप लोग को जूझना पड़ रहा है आवारा पशुओं की वजह से? जी समस्याएं बहुत सारी हैं, ठीक है। पूरी रात मतलब खेत में लेटना पड़ रहा है हम लोगों को, और बच्चे अगर जो दिन में बाहर घूम रहे हैं तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। हाँ, समस्याएं यही है सबसे बड़ी। और फसल बची थोड़ी है, जो बैंक से लोन लिया उस चुकाने भर की हैसियत नहीं बची हम लोगों की अब। शासन प्रशासन से आप लोगों ने बात की इसको लेकर? हाँ, वो आए थे। कौन? तहसीलदार साहब आए थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था एक महीने का समय दो। तो हम लोगों ने कहा था ठीक है सर, समय ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर करवा दीजिए, हम लोगों का परेशानियां बहुत हो रही हैं। हाँ, तो क्या मतलब हल निकलता दिख रहा है? अब सर पहले भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया था 1-1.5 महीने पहले, तो सीडीओ आए थे तो उन्होंने भी दिया था, लेकिन कुछ हल नहीं निकला था। और फिर भी आए थे, फिर हम लोगों ने बहुत परेशानी से उनको एक जगह एकत्र किए थे, चारा पानी खिलाए और पानी चारा इस चीज की व्यवस्था की थी, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। हमने कहा आज ही करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा 15 दिन रुक जाइए। तो 15 दिन रुक जाइए तो फिर क्या करेंगे तहसीलदार? उन्होंने बोला गौशाला में दूसरे शिफ्ट करवाएंगे। नहीं तो फिर से छूट के तो ये लोग फिर यहीं पर आ जा रहे हैं ना, बात तो यही है ना। हाँ, गौशाला में बहुत दिक्कत पैदा कर रहे हैं, बाद में छोड़ रहे हैं लोग, तो उसकी देख रेख अच्छी हो नहीं रही। हाँ, गवर्नमेंट बोल रही कि हम 15 दिन में बनवा लेंगे, महीने में बनवा लेंगे, ऐसा गवर्नमेंट भी नहीं करवा पा रही। नहीं तो ये कह रहे हैं ना कि हम आ रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं 15 दिन 20 दिन, तो इनसे बोलिए, कहिए कि भाई हम तो खेती मजदूरी करने वाले लोग हैं, खेत की बदौलत हमारा जीवन यापन चलता है, और अगर इसी तरह रहा तो फिर हम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, आप बताइए तहसीलदार साहब। नहीं सर, बताए थे तो ये लोग फिर हम लोगों को डांटने लगते हैं, बताते हैं केस लिखवा देंगे, ये करवा देंगे, हम लोग डांटने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, ऐसा थोड़ी है। तो हम बोले थे आज, हमने बोला कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए बोल रहे हैं, हम ही नहीं होंगे तो गायों का क्या होगा। तो बोले आप भी सही बोल रहे हो, तो हमने कहा सही तो हम बोल ही रहे हैं, कौन सा इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कौन सा इनको प्रताड़ित कर रहे हैं हम। हाँ, तो क्या कहा तहसीलदार ने? कहा यही कि 15 दिन का समय हमको दीजिए। ठीक है विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर जी, ऋचा सिंह कह रही हैं कि संख्या बढ़ती जा रही है आवारा पशुओं की, और साल दर साल ये संख्या बढ़ेगी। तो इस संख्या को पहली बात तो कैसे रोका जाए, दूसरी चीज़ ये कि ये जो आवारा पशुओं का जो पूरा झुंड चल रहा है, इन आवारा पशुओं से निजात कैसे मिले ग्रामीणों को? गौशालाएं हैं क्या? पर्याप्त मात्रा में गौशालाएं नहीं हैं। अगर हैं पर्याप्त मात्रा में गौशालाएं, तो वहाँ पर क्या गायों को उचित व्यवस्था नहीं मिल रही है कि वो लोग ग्रामीण इलाकों में आ रही हैं? और ये गाय हैं किसकी? अगर दुधारू गाय हैं तो किसकी गाय है? समीर, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि एक दुधारू गाय किसकी है, देखिए गाय जिस तरीके से आवारा मवेशी घूम रहे,
इनका एक बहुत बड़ा कारण है इनको रोकने के लिए, जिनकी गाय है, जो दुधारू पशु होते हैं, जब तक दुधारू रहते हैं तब तक वो लोग अपने घरों में बांध के रखते हैं। दुधारू जब वो नहीं रहते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। वो लगातार सड़कों पे घूमते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा सरकार को कदम चाहिए, उठाना चाहिए कि इसका एक सर्वे कराना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सर्वे होगा, गांव में जाकर के सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि आवारा मवेशी गांव में किसका, फिर उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेन गायों का रोकने का तरीका यही है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आवारा मवेशी से हादसे होते हैं या फिर काश्तकार परेशान रहते हैं, उनकी फसलें चौपट हो जाती हैं, उनको चढ़ जाते हैं, जो आवारा मवेशी है उनको पकड़ करके गौशाला पहुंचाना चाहिए। अगर कोई काश्तकार उसको छुड़ा, कोई जो उसका मालिक है, गाय स्वामी है, वो अगर छुड़ाना आता है तो उस पर एक जुर्माना रखना चाहिए। और वहां पर जिस तरीके से गौशाले में रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से रखरखाव व्यवस्था उसकी बढ़ाना चाहिए। चारे की व्यवस्था करनी चाहिए वहां पर। जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में गाय जो गौशाले हैं वहां पर घूम के अगर देखा जाए तो बहुत से मवेशियों की मौतें हो जाती हैं भूख की वजह से। अगर ठंड है तो ठंड की वजह से। सबसे बड़ा सवाल है कि इतना करोड़ों रुपए का जो बजट आता है सरकार से गौशालों के नाम पर, तो वो पैसा, वो बजट जाता कहाँ है? क्योंकि आवारा मवेशियों को जिस तरीके से पूरी तरीके से जो चारा नहीं मिल पाता है, उनकी रखरखाव की जो व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो उस पर भी एक जांच सरकार को कराना चाहिए कि आखिर जो पैसा भेजते हैं वो कहाँ जाता है और प्रॉपर तरीके से पर चारा क्यों नहीं पहुंचता है। जी समीर, देखिए सवाल ये भी है कि भाई गौशालाएं बनी हैं लेकिन गाय सड़कों पर है, और ये जो अधिकारी हैं ये अधिकारी क्या कर रहे हैं और इन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है समीर? देखिए, जिस तरीके से हम देखते हैं लगातार खबरों में भी आता है, लगातार जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार वहाँ पर गाय को चारा खिलाते हैं, उनके साथ एक क्लिक फोटो करते हैं, उसको फेसबुक पे डालते हैं। लेकिन क्लिक फोटो के साथ फेसबुक पे डालने के साथ उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको लेकर के काश्तकारों को निजात दिलाना, वहाँ की रखरखाव की व्यवस्था देखना, क्योंकि वो इलाके के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। सिर्फ वहाँ पर जा करके फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या फोटो क्लिक करके फेसबुक या वायरल करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है अपने इलाके के जो काश्तकार हैं उनकी मदद करना, इलाके के जो जनता है उनकी मदद करना। सवाल तो ये है कि जिस तरीके से लगातार मंत्री पहुंचते हैं वहां पर, गौशाले पहुंचते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन रखरखाव की कोई व्यवस्था को लेकर के उनका ध्यान नहीं रहता। जी, अधिकारियों से आपने बात की इन सब चीजों को लेकर, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, अधिकारी लगातार हर गौशाले में जाकर के निरीक्षण करते हैं, वहां पर जाकर के वहां की रखरखाव की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो इलाके का प्रधान होता है, क्योंकि उनके अंडर में भी आता है इलाके का गौशाला, और वहाँ के जो पशु विभाग के जो अधिकारी होते हैं और डॉक्टर। लगता है समीर से हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।